देवी और सज्जनों, अन्नकूट एवं द्वितीया, गणेश चतुर्थी और छठ की कोटि कोटि शुभकामनाएं आपके परिवार के लिए, आपके लिए मंगलकारी हो। ये सप्ताह काफ़ी उत्साहवर्धक और पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि का है। आज के दिन यानी रविवार के दिन अन्नकूट का पर्व है, गोवर्धन का पर्व है, सामाजिक समरसता के लिए अन्नकूट का पर्व था। एक कालखंड में जब कबीले में लोग रहते थे तो सभी लोग, कबीले के लोग एक साथ भोजन करते थे और जो भी सब्जियां होती थीं वो अपने आराध्य को समर्पित करके एक साथ भोजन करते थे। धीरे 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 मनुष्य का विकास हुआ, बुद्धि का, साधनों का, संपन्नता का, उसका रूप बदला। गोवर्धन का पूजन कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण 9 वर्ष के और इंद्र राजा है। इंद्र को ये भ्रम था कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा और छोटे से ब्रज के क्षेत्र में अपार वर्षा करना शुरू कर दिया। तब तक कई चीजें ऐसी घट चुकी थी जिससे वहाँ की जनता में, ग्वाल वालों में कृष्ण के प्रति आस्था और उनके सामर्थ्य का अनुभव हो चुका था। गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं कृष्ण और उसके नीचे सभी लोगों को खड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक कि गायों को और जानवरों को भी खड़ा कर लेते हैं। कई दिनों तक वर्षा, फिर भी लोग वहाँ अपने मनोरंजन करते रहे, कृष्ण के प्रति आस्था, उनकी सामर्थ्य को स्वीकार करते रहे। परास्त होकर के कृष्ण ने वर्षा बंद की, कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः। ये पर्व है गोवर्धन का, भगवान कृष्ण के प्रति आस्था और समर्पण का और उनकी सामर्थ्य का। आज भी अपने घरों में गाय के गोबर से हम गोवर्धन तैयार करते हैं, उसका पूजन करते हैं और उसके बाद में देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा तक घर के बाहर रखते एक दीपक जलाते हैं ताकि किसी प्रकार का ऋणात्मक ऊर्जा ना आए। दूसरे दिन यम द्वितीया का पर्व है। यम का अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम था। यमराज हमेशा बहन के यहाँ जाते थे। इस बार व्यस्तता बढ़ गई थी, हो सकता उस टाइम पर भी कुछ कोरोना जैसा ही भयावह स्थिति आई हो, तो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपने बहन यमुना को एक वचन दिया कि जो भी आपके पास पहुंचेगा यानी यमुना में स्नान करेगा भाई और बहन, तो उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, निर्धारित समय पर ही उसकी मृत्यु होगी।
तब से परंपरा है कि यम द्वितीया के दिन भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, यानी यमुना में स्नान करते हैं। वहीं पर बहन भोजन भाई को कराती है, भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ न कुछ उपहार देता है। आज भी ये परंपरा का लोग निर्वाह करते हैं। आपकी अपनी सगी बहन नहीं है, मौसी की लड़की हो सकती है, बुआ की लड़की हो सकती है, मामा की लड़की हो सकती है, गुरु की लड़की हो सकती है। इसी प्रकार से भाई भी हो सकता है, और उसके साथ आप स्नान करके उसकी अस्मिता की रक्षा करते हैं तो यम के भय से मुक्त होते हैं। ऐसा हमारा पुराण, ऐसा हमारा साहित्य कहता है। पुत्र के लिए छठ को 3 दिन का व्रत होता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महिला और पुरुष अपने पुत्र की शिखर तक पहुंचने की कामना करते हैं छठ मैया से और भगवान सूर्य से। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल में स्नान करते हैं। गंगा है तो गंगा, जमुना है तो जमुना, गोदावरी है तो गोदावरी, जहाँ समुद्र है तो समुद्र। पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ में कुछ अनहोनी ना हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी बात है, 20 नवंबर को शनि के साथ फिर से बृहस्पति आ रहे हैं। बृहस्पति अपनी नीच राशि में होंगे। शनि और बृहस्पति की जो युति है ये अच्छी नहीं है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें और दूरी बनाकर रखें, क्योंकि शनि और बृहस्पति की युति कभी भी किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपका बचना भी बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। और ये युति अभी चलेगी, नवंबर में भी रहेगी, दिसंबर में भी रहेगी, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये थे पर्व और त्यौहार, ग्रह स्थितियाँ थी। 16 तारीख को सूर्य परिवर्तित होगा, वृश्चिक में जाएगा। उसी दिन बुध भी वृश्चिक में चला जाएगा। उस दिन शुक्र भी परिवर्तित होगा और शुक्र तुला राशि में आ जाएगा, अपनी ही राशि में आ जाएगा। तो ग्रह स्थितियाँ भी परिवर्तित हो रही हैं, मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा सतर्कता रखनी है, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जिनकी मेष राशि है उनसे सूर्य वृश्चिक 8वें होगा। उन्हें विशेष रूप से सप्ताह सतर्कता रखना है, खान पान में सतर्कता रखना है, मौसम के रुख से रखना है और वायरस से भी रखना है। 15-16 की तिथियां कुछ बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ न करें जिससे अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 17, 18, 19 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यवसायिक दृष्टि से भी लाभ मिल सकता है। चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। और 20-21 धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है, संवेदनशील राशि है। आपकी राशि पर पहले से ही राहु विराजमान है, आपकी ऊर्जा को लेते हैं, मन में कहीं न कहीं भय देते हैं। भय दैविक, दैहिक और भौतिक संतापों का हो सकता है। इस सप्ताह कुछ ज़्यादा ही रहेगा।
संयम रखने की आवश्यकता है। पिता या धर्म गुरु से आप अपने रिश्तों को मजबूत रखें, जिससे अगर आपके मन में किसी प्रकार का भय है, किसी से भी किसी तरह का भय है, तो आप अपने गुरु को, अपने पिता को जरूर बताएं। 15-16 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। 17, 18, 19 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। भय मुक्त होंगे, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और कुछ नया काम करने की योजना है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 19, 20, 21 काफ़ी धार्मिक है, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, रिश्ते मजबूत होंगे। जिनकी राशि मिथुन है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। यद्यप शनि के लघु कल्याणकारी ढैया है और शनि के साथ बृहस्पति की जो युति होगी, उस स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रिश्तों में गलत फहमियां होगी, क्रोध में वृद्धि होगी, इन पर नियंत्रण रखना आपके लिए हितकर है। 15-16 काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिश्ते मजबूत होंगे। 17, 18, 19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। 20, 21 को यात्रा देशाटन की स्थिति आएगी। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी आप व्यस्त हो सकते हैं। मांगलिक कार्य में भी हिस्सेदारी हो सकती है। जिनकी राशि कर्क है, संवेदनशील राशि है। बृहस्पति का परिवर्तन शनि के साथ दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा, रिश्तों में मजबूती देगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग से भी ग्रसित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। 15-16 व्यस्तता रहेंगी, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। 17, 18, 19 को व्यस्तता बढ़ेगी, कार्य का बोझ बढ़ेगा, आर्थिक तनाव भी रहेगा। 20, 21 को धार्मिक यात्रा भी हो सकती, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। देव दर्शन या गुरु दर्शन का भी योग बन रहा है। जिनकी राशि सिंह है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। लेकिन 15-16 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खासतौर से वाहन चलाते समय, बिजली का कुछ काम करते समय उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। प्रदूषण से भी बचने की ज़रूरत है। 17, 18, 19 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। कुछ पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, चल या अचल संपत्ति में भी वृद्धि होगी। 20, 21 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यावसायिक सफलता मिल सकती है, झगड़ा विवाद से बचे। जिनकी राशि कन्या है, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत रहे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष कहीं न कहीं से मजबूत होगा। 15-16 सुखद और मनोरंजक है, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद हो सकती है। 17, 18, 19 को व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, चल और अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। 20, 21 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मौसम के रुख के प्रति सचेत रहे। तुला, आप पर लघु कल्याणकारी ढैया है। रिश्तों को मत खराब करें, चाहे वो व्यवसायिक हों, चाहे पारिवारिक हों, चाहे संवेदनशीलता के हों, क्योंकि कहीं न कहीं शनि और बृहस्पति की युति छोटी छोटी बातों पर आपको उत्तेजित करेगी,
जिससे बच्चों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, व्यवसायिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस मामले में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे व्यवसाय का कार्य हो। 15-16 सामान्य रूप से अच्छी है। 17-18-19 को आर्थिक मामलों में जहाँ लाभ मिलेगा, वहीं कुछ पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। 20-21 को एक मन में भय रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, झगड़ा विवाद की भी स्थिति बन सकती है, जिसे टालने की कोशिश करिए। जिनकी राशि वृश्चिक है, बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जो शिथिलता चल रही थी जीवन में, उसमें गति आएगी। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी सफलता मिल सकती है। 15-16 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्तम है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 17-18-19 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 20-21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि धनु है, शनि और बृहस्पति की युति आपकी राशि से दूसरी होगी। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहे, लापरवाही ठीक नहीं है। रिश्तों के प्रति भी उदासीन न रहें। वाणी पर संयम न रखने से आपस में तनाव, टकराव की स्थितियां भी आ सकती हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से 15-16 को। 17-18 को 19 को व्यावसायिक व्यस्तता बढ़ेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या खोने की आशंका है। 20-21 को मांगलिक कार्य या सांस्कृतिक उत्सव की दिशा में आपको सफलता मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर बृहस्पति आ जाएंगे। और बृहस्पति शनि की युति सरदर्द दे सकती है, जुकाम दे सकती है, मानसिक तनाव देगा, उलझने रहेंगी, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होंगे। संयम रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। खींचे नहीं, पारिवारिक संतुलन ठीक रखें। 15-16 व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, लेकिन 17-18-19 बहुत ही निर्बल है, संवेदनशील है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। 20-21 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कुंभ राशि है, आपके 12वें शनि और बृहस्पति की युति कहीं से भी अच्छी नहीं होगी। कहीं ना कहीं तनाव रहेगा। अगर आप रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको विशेष रूप से संयम रखने की आवश्यकता है। इनमें अचानक वृद्धि और घटने की स्थिति, दोनों ही स्थितियां आपके लिए कष्टदायी होंगी। आर्थिक दबाव को कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। 15-16 व्यस्तता बहुत बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 17-18-19 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कुछ कार्य बनेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 20-21 को सांस्कृतिक और व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। जिनकी मीन राशि है, कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आप घबराइए नहीं, सावधानी रखिए, बाधाएं पार कर जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी रिश्ते में हो सकते हैं जो आपको तनाव दें, खास तौर से भाई बहन के, साले बहनोई के। इन रिश्तों को जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये कहीं न कहीं तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। और ख़ास तौर से 15-16 ये तिथियाँ बहुत आपके लिए संवेदनशील हैं। इनमें संयम रखने की, रिएक्ट जो हो जाते हैं, विचार व्यक्त कर देते हैं, उन पर नियंत्रण रखें, खास तौर से वाणी पर। 17-18-19 उत्साहवर्धक है। व्यावसायिक सफलता मिलेगी, निजी क्षेत्र में प्रगति होगी,
जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 20-21 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा आप सबके लिए, क्योंकि इन दोनों पर्वों पर भगवान कृष्ण और यमराज का प्रभाव है। यमराज जी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारे सभी दर्शकों को स्वस्थ रखें, उनके परिवार को स्वस्थ रखें, और भगवान कृष्ण आपके समृद्धि दें, सुख शांति दें। सूर्य की उपासना का भी पर्व है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आपके संतान को सुखी रखें, दिशा दें और उनको कल्याणकारी मार्ग पर ले जाएं। यही मेरी प्रार्थना है।